मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग मोड के बारे में देखेंगे। पिछले क्लास में हमने मीन मीडियन को बनाना सीख गए थे। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है मोड ऑफ ग्रुप डाटा। तो यहाँ पे देखेंगे कि मोड के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। मोड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, क्या क्या तरीका होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा, कौन सा स्टेप यूज़ करना है, वो सारा हम आज इसके माध्यम से समझेंगे। मोड ऑफ ग्रुप डाटा, तो फॉर्मूला जो होगा वो होगा एम नॉट इक्वल टू एक्स के प्लस एच एफ के माइनस वन डिवाइडेड बाई टू एफ के माइनस वन और माइनस एफ के प्लस वन। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है, वो टर्म को भी हम लोग एक्सप्रेशन करके लिख चुके हैं, मैंने लिखा है ऑलरेडी पहले। तो हम देखते हैं कि एक्स के जो है वो है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इंटरवल, एफ के क्या है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, एफ के माइनस वन क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, एफ के प्लस वन क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, और एच क्या है विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। तो ये हमारा मॉड के लिए फॉर्मूला है जो कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स के प्लस एच एफ के माइनस वन टू एफ के माइनस वन माइनस एफ के प्लस वन। यहाँ उसके बारे में लिखा है कि कौन सा टर्म कैसे होता है। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक हमारा क्लास है और एक हमारा फ्रिक्वेंसी है। तो क्लास क्या है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40 से 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा क्लास इंटरवल है और ये सब के बीच का गैपिंग कितना है, रेशियो 10-10 का है। अब यहाँ पे एक फ्रिक्वेंसी है 5, 8, 7, 12, 28, 20, 10 और 10। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जैसे ही मोड सॉल्व करना है, क्योंकि इसी तरीके का क्वेश्चन हमारा मीन में भी था, मीडियन में भी था, अब मोड में भी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी में, और फ्रीक्वेंसी और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पहचानने के लिए हमने पहले के वीडियो में बता चुका है, अगर नहीं है आपको जानकारी है तो आप देख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर होता है, तो 28 हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सबसे बड़ा डिजिट है, तो यही हमारा मोड क्लास हो जाएगा, मॉडल क्लास जिसको कहते हैं। तो एज द क्लास 40 to 50 दिख रहा होगा यहाँ पे, 40 से 50 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा, मैंने पहले कहा कि इस फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सो इट इज़ द मॉडल क्लास। तो ये हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जब मॉडल क्लास हो गया तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला के लिए सारे वैल्यू को चुनना होगा। तो किस वैल्यू को क्या कहते हैं वो देखेंगे। तो एक्स के क्या होता है कि जो हमारा मॉडल क्लास होता है उसका लोवेस्ट टर्म, एक्स के क्या होता है, एक्स के जो हमने मॉडल क्लास लिया है उस मॉडल क्लास का लोवेस्ट वैल्यू। उसके बाद एज क्या होता है, तो एज इसके बीच का गैपिंग कितना है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो हम देख रहे हैं कि सब में 10 का अंतर आ, तो एज का वैल्यू 10 हो जाएगा। एफ के क्या होता है, तो एफ के जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है वो वैल्यू हमारा एफ के कहलाता है। और एफ के माइनस वन, देखिए पहचानने का तरीका है, अगर माइनस है तो इससे पहले चले जाएंगे, अगर प्लस है तो इसके बाद चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, एफ के प्लस वन यहाँ 20 हो गया, और एफ के माइनस वन यहाँ पे 12 हो जाएगा, माइनस पहले और प्लस आफ्टर। और फॉर्मूला यूज करेंगे मोड के लिए, एम नॉट इक्वल टू एक्स के प्लस एच एफ के माइनस वन टू एफ के, फिर यहाँ पे हो जाएगा एफ के माइनस वन और एफ के प्लस वन। इस तरीके से ये हमें ध्यान रखना होगा, फॉर्मूला जरूरी है, चाहे वो हमारा मीन का हो, मीडियन का हो या मोड का। तो देखते हैं यहाँ एक्स के का वैल्यू हमारा 40 है तो हमने यहाँ 40 रखा, एच का वैल्यू 10 है तो 10 रखिए, एफ के का वैल्यू यहाँ 28 है 28 रखिए, एफ के माइनस वन का वैल्यू 12 है। फिर नीचे देखते हैं 2 एफ के है, तो 2 एफ के का वैल्यू 28 माइनस, तो माइनस एफ के माइनस वन है, तो एफ के माइनस वन के लिए हम 12 रखें, तो 12 रखें, फिर माइनस, तो माइनस एफ के प्लस वन, तो एफ के प्लस वन 20 हो गया। अब क्या करेंगे 40 प्लस 10 का 10 रखें, 28 से 12 घटाएंगे तो 16, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, और यहाँ माइनस ये माइनस दोनों को ऐड करेंगे तो 32। नेक्स्ट क्या होगा 40 प्लस 10, ये सारा वैल्यू हम पीछे वाला सारा लिख दिए हैं यहाँ पे 40 लिख दिए, इसमें 10 और ये 24। तो 56 को 32 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 24। उसके बाद देखते हैं 40 का 40 लिख दिए, प्लस का प्लस, 16 में 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे 160 और ये हो जाएगा 20। 60 को 10 से जब हम मल्टीप्लाई किए तो 160 और डिवाइडेड बाय 24। अब इसको कैसे काटने के लिए, सुविधा के लिए, समझने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं 8 इंटू 3, और इसको कर सकते हैं 20 इंटू ये हो जाएगा 20 और इंटू 8।
तो 8 से 8 कट जाएगा तो 20/3, वही हमने यहाँ लिखा। अब 20/3 को हम यहाँ पे ऐसे करके डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 3 को ऐसे करेंगे तो यहाँ 20, फिर 0 करेंगे तो ये 18 ऐसे बार बार आता चला जाएगा, फिर 666। तो हमने जानते हैं कि जब भी डेसिमल के बाद कोई नंबर बार बार रिपीटिंग होते रहता है, उसके बाद का एक ग्रेटर वैल्यू, मतलब इस वैल्यू को हम 6.67 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 20/3 को हम लोग 6.67 रखें, तो 40 + 6.67, 40 + 6.67 ऐड किए तो 46.67, यही हमारा फाइनल मोड का वैल्यू आ गया। तो मोड को निकालने के लिए यही तरीका होता है, पहले फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला में जो वैल्यू रखना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन सारे में ऐसे ही हो सकते हैं। पहचाने का तरीका वही है आपका कि फ्रीक्वेंसी में दिया, मतलब क्लास इंटरवल रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा, इसी दोनों से कंफ्यूजन होता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में क्लास इंटरवल तो रहेंगे, फ्रीक्वेंसी भी रहेंगे। अगर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी निकालना है तो सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे, और मोड बनाने के लिए हमें इसी चीज़ की जरूरत होती है, फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। तो यहाँ पे ये पहचानेंगे कि ये कैसे दिया हुआ है, तो आइडेंटिफाई कर लेंगे ये फ्रीक्वेंसी है या कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है। अगर क्वेश्चन को एग्जामिनर को हार्ड करना है तो फ्रीक्वेंसी के जगह पे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी दे सकता है। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करके फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का तो जरूरत नहीं है। अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है क्वेश्चन में तो और आसान है। उसके बाद एज द क्लास मार्क हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा डिजिट कौन है, तो सबसे बड़े डिजिट को हम क्लास मॉडल क्लास ले लेंगे। उसके बाद पहले बता चुके हैं कि जो वैल्यू होता है कैसे पहचानते हैं, तो ये हो जाता है XK का वैल्यू, H का वैल्यू, इसके बीच का अंतर, फिर FK का वैल्यू ये होता है, और FK -1 का वैल्यू जस्ट पहले, तो माइनस तो पहले और एडिशन तो बाद में। फिर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला यूज़ करने के बाद जो गिवन वैल्यू है वो सारा वैल्यू हम यहाँ पे पुट आउट करते हैं, और जो कैलकुलेशन होता है उसके माध्यम से कैलकुलेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा आज मोड था। तो मोड कंप्लीट हो गया, मीन भी हो गया और मीडियन भी हो गया, मोड भी हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक ही क्वेश्चन से मीन, मीडियन, मोड को कैसे निकाला जाता है। तो आई होप कि ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा बहुत ही आसान तरीके से। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।